हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। हर रोजाना आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है, जिसमें आज है 27 फरवरी। तो 27 फरवरी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के, मैं वे आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। साथ के साथ हम स्टैटिक जीके की बातें भी इस करंट अफेयर की क्लास में कर लेते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन से जुड़ी जो भी बातें हैं स्टैटिक जीके की, बहुत सारी बातें हम इस क्लास में करते हैं। तो हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है करंट अफेयर की। और भी बहुत सारी क्लासें आप जाके देखोगे, चैनल पे विजिट करोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको मिल जाएंगी। स्टैटिक जीके की मिलेगी एक प्लेलिस्ट आपको, स्टैटिक जीके की, ठीक है। एक आपको मिलेगी जियोग्राफी की प्लेलिस्ट मिलेगी, ये आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। वो क्लासेस भी आपके पास आ रही हैं और करंट अफेयर की क्लास भी आपको हर रोजाना मिल रही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं कि हाल ही में झुमोइर बिंदनी कार्यक्रम किस राज्य में आयोजित किया गया है। ये आयोजित किया गया दोस्तों असम के अंदर। कहां पर? असम राज्य के अंदर। असम राज्य की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन है असम के? असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। असम जो है दूसरी राजधानी बना रहा है किस शहर को? डिब्रूगढ़ को। किस शहर को दूसरी राजधानी बना रहा है असम? डिब्रूगढ़ को, ठीक है। सेकंड कैपिटल बना रहा है। और डिब्रूगढ़ को बोला जाता है, क्या बोला गया है डिब्रूगढ़ को? डिब्रूगढ़ को बोला गया है टी सिटी ऑफ इंडिया। टी सिटी ऑफ इंडिया, टी सिटी बोला गया है डिब्रूगढ़ को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। असम में मनाया गया है गुणोत्सव कार्यक्रम। गुणोत्सव कार्यक्रम, ठीक है। ये करंट अफेयर में ही आपको पढ़ाया था पीछे। गुणोत्सव कार्यक्रम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए ये योजना चलाई है असम सरकार ने, ठीक है। असम के करीमगंज जिले का भी नाम बदल के क्या किया गया है? श्रीभूमि किया गया है। ये बातें भी आप याद रखेंगे। अब इसके बारे में जानते हैं। झुमोइर बिंदनी कार्यक्रम के प्रमुख जो फैक्ट हैं वो क्या हैं। इसका आयोजन कहां पर किया गया? असम का सरू सजाई स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। डायरेक्ट भी पर्सन आपसे पूछ लेगा, आपके पेपर में मुलाकात हो जाएगी इस पर्सन से कि सरू सजाई नामक स्टेडियम किस राज्य में है, तो आप बता देंगे असम राज्य के अंदर है। राज्य आपका असम है। आयोजन का उद्देश्य क्या है? असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह विशेष आयोजन मनाया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 वर्ष पूरे हो गए हैं असम के चाय उद्योग के, इसीलिए अब ये राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और झुमोइर बिंदनी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि यह असम की चाय बागानों में काम करने वाले समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाला एक विशेष कार्यक्रम है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या क्या किया गया है? इसमें पारंपरिक नृत्य, संगीत और लोक कला का प्रदर्शन किया गया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसी में है आपका। आयोजक है असम सरकार। महत्व मैंने बताए हैं कि असम के चाय उद्योग की महान परंपरा और योगदान को सम्मानित करने के लिए इसको मनाया गया है और स्थानीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इसको मनाया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है झुमोइर बिंदनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में मायाधर रावत का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? मायाधर रावत ये आपके ओडिसी नृत्य से जुड़े थे, ओडिसी नर्तक थे। मायाधर रावत का निधन हुआ है, ओडिसी नर्तक थे ये। बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी। और ओडिशा के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के क्या रहेंगे? सीएम रहेंगे, ठीक है। और ओडिशा सरकार ने शुरू की है सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। और अब की बार 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, ये कहां पर मनाया गया था? ये भी दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, ठीक है। जिसमें मुख्य अतिथि थे क्रिस्टीन कंगालू। क्रिस्टीन कंगालू ये मुख्य अतिथि थे। और ये क्रिस्टीन कंगालू किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये त्रिनिदाद एंड टोबैको, त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के मुख्यमंत्री हैं। और ये त्रिनिदाद एंड टोबैको किस महाद्वीप का देश है? साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है?
ये किया जा रहा है दोस्तों भोपाल के अंदर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें एमएनसी जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित किया जा रहा है हमारे यहाँ पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है। और मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में भीख मांगना या देना भी एक दंडनीय अपराध बन गया है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है पार्थ योजना। हाल में पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। जीजा माता सम्मान समारोह, जीजा माता सम्मान समारोह भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, सम्मान समारोह। और मध्य प्रदेश का एक शहर है सांची, सांची जो भारत का पहला सोलर सिटी बना है, भारत का पहला सोलर सिटी बना है सांची। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नई दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, मैंने बताई थी आपको बातें। आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है, आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है। साथ के साथ पूसा कृषि विज्ञान महोत्सव, पूसा कृषि विज्ञान मेला या महोत्सव, पूसा कृषि विज्ञान मेला या महोत्सव दिल्ली में मनाया गया। वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में मनाया गया है, वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला। ये सारी दिल्ली की बातें हैं दोस्तों। ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित, किस हवाई अड्डे को आएगा यहाँ पर, हाल ही में किस हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, या किस हवाई अड्डे ने जीता है? ने भी ठीक है। ठीक है। तो ये जीता है दोस्तों मोपा एयरपोर्ट ने, मोपा एयरपोर्ट ने, जिसका नाम है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ का हवाई अड्डा है दोस्तों? गोवा का हवाई अड्डा है। ठीक है। गोवा का मोपा, मोपा नाम की जगह पे है। मनोहर पारिकर वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार के अंदर रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। और गोवा की मैं बातें करूं तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। इतनी सी बातें याद रखें। गोवा आपका 1961 में आज़ाद कराया पुर्तगालियों से। और फिर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला दोस्तों? ये मिला 1987 में, 1987 में मिला है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? ये शुरू की है दोस्तों हरियाणा सरकार ने। ठीक है। हरियाणा सरकार ने शुरू की है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और हरियाणा बना कब है? 1 नवंबर 1966 को आपका हरियाणा बना है। और हरियाणा सरकार ने नर नील गाय को मारने की अनुमति भी दी है हरियाणा सरकार ने। और हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है, हर खेत स्वस्थ खेत, हर खेत स्वस्थ खेत। ये भी योजना किसने की है? हरियाणा सरकार ने शुरू की है। सूरजकुंड मेला आपके हरियाणा में लगा है, सूरजकुंड मेला कहाँ पर दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर लगा है। फरीदाबाद एक जिला पड़ता है हरियाणा का। और ये 38वां में एडिशन था, इसका 38वां मेला था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? ये भारतीय एंटरप्राइजेज के हेड सुनील भारती मित्तल को मिली है दोस्तों, सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में FBI का नया उपनिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उपनिदेशक ये नियुक्त किया गया है दोस्तों डैन बोंगिनो को, डैन बोंगिनो। FBI क्या है? FBI अमेरिका की जांच एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी कब? 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तो इसके अभी अध्यक्ष जो बने थे वो तो बने थे कास पटेल, अध्यक्ष बने हैं कास पटेल। ठीक है। और उपनिदेशक बने हैं आपके डैन बोंगिनो, डैन बोंगिनो। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड नामक पहल लॉन्च की है? ये लॉन्च की है दोस्तों केरल राज्य ने, केरल राज्य ने। और केरल की मैं बातें करूं तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और केरल सरकार ने शुरू की है कवचम आपदा प्रणाली, कवचम आपदा प्रणाली भी केरल सरकार ने शुरू की है।
और साथ के साथ केरल ने 2424 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। 2424 करोड़ रुपए मिले हैं केरल को, कहाँ से? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक ने इसको केरल राज्य को दिए हैं 2424 करोड़ रुपए फॉर बेटर मेडिकल फैसिलिटी, फॉर बेटर मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय, अमेरिका में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और एन प्राउड की फुल फॉर्म क्या है? न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, यानी कि जो बिना प्रयोग में आने वाली दवाइयां हैं उनको रिमूव करने का एक प्रोग्राम है ये एन प्राउड, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय यानी कि ऑफशोर हवाई अड्डा कहाँ शुरू होगा? ये होगा दोस्तों मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। एक्चुअल में क्या है, मुंबई के वधावन पोर्ट के पास, मुंबई में वधावन पोर्ट के पास एक द्वीप बनाया जा रहा है और उस पर यह हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ये मानव निर्मित द्वीप है दोस्तों, उस पर हवाई अड्डा बनाया जाएगा मुंबई में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाल ही में 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? कहाँ पे की गई है? ये की गई है आपकी जामनगर गुजरात के अंदर, जामनगर गुजरात के अंदर। और जामनगर से तो एक बात और भी याद रखेंगे, रिलायंस ने अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की यहाँ पे पहल शुरू की है। रिलायंस ने सबसे बड़ा डेटा सेंटर, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जामनगर में दोस्तों एक रिफाइनरी भी है, जामनगर में एक रिफाइनरी भी है, ठीक है। वो मिनरल्स जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तब हम उसके बारे में बातें करेंगे कि कौन सी रिफाइनरी कहाँ पर है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ मनाया गया? सिमोलू महोत्सव का भी दूसरा संस्करण मनाया गया दोस्तों असम के अंदर। कहाँ पर? असम के अंदर मनाया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ दो। क्या इसका आंसर रहेगा? कल की क्लास से क्वेश्चन एक आपको यहाँ पर ऐड करके दिया जाता है, जो भी आपके कमेंट रहेंगे वो बता दिए जाएंगे, ठीक है, गलत है, क्या कुछ है। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट अपना प्रस्तुत किया है। और ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन रहेगा, ये आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।